पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% रहे गी। IMF की पेशगोई। इससे कबल IMF ने शरह नमू का तखमीना 3% लगाया था। अगले माली साल के लिए पाकिस्तान की शरह नमू 3.6% हो सकती है। अफरात ज़र का तखमीना 10% से कम करके 5.1% कर दिया जाएगा। IMF की नई वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान में अफरात ज़र के 7.7% तक रहने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.4% रहने की तवक्को। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मकबूजा कश्मीर में सयाहों की हलाकत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है मकबूजा कश्मीर में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश है। मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। पहलगाम में हमला। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग। 27 सयाह हलाक, 12 जख्मी। हलाक सयाहों में से ज्यादातर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। हलाक होने वालों में 2 गैर मुल्की सयाह भी शामिल। मकबूजा वादी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा फायरिंग का वाक़या कई बरसों बाद होने वाला बड़ा हमला है। अमरीकी सदर ट्रंप का नरेंद्र मोदी से राब्ता। पहलगाम वाक़े में हलाकतों पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को फरोग देने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की का तवानाई, कानकनी, दिफा और ज़राअत के शोबों में ताउन को फरोग देने के अज़म का अयादा। आलमी अमन के लिए ताउन बहुत ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता और गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। गज़ा में बेगुनाह बच्चों और ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है। इंसदादी दहशत गर्दी के लिए तुर्की के ताउन के लिए मशहूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तैयब एर्दोगान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू। हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने दिफाई शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अज़म का इजहार। मईशत मुस्तहकम करने का अज़म। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक जनूबी एशिया के नायब सदर से मुलाकात। रोज़गार बढ़ाने के लिए निजी सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। 10 साल के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना की डॉयचे बैंक के वफ़द और इदारा जाती सरमायाकारों से मुलाकात। मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ की कमर्शियल टीम से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की टीम ने पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना की सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों पर सरकारी और निजी सतह पर बढ़ती दिलचस्पी को सराहा। अटलांटिक काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा अमरीका से तिजारती खसारा हल और बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। ट्रैफिक निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला। फैज़ाबाद इंटरचेंज की तौसी और मज़ीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। फैसल चौक के मकाम पर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए अंडरपास की तामीर का फैसला। हुकाम की मोहसिन नकवी को ट्रैफिक के मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। पंजाब के अवाम की जिंदगियों में आसानियां और बेहतरी लाना मेरा ख्वाब है। अवाम से किए वादे पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर और सूबे भर में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अनवारुल हक काकड़ की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। रानीपुर में मेहरान हाईवे पर 2 मुसाफिर बसें आपस में टकरा गईं। खातून बस होस्टेस जाँ बहक। 40 मुसाफिर जख्मी। 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस हुकाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। शुजाबाद में बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार हिफाजती दीवार से टकरा गई। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी।
सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जिस्मानी रिमांड के लिए पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी हैं। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा मुलजिम के फोटोग्रामेटिक पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस सलाउद्दीन फनोर ने कहा किसी कत्ल और ज़िना के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही तफ्तीशी दिखाएगी। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी का 1 लाख रुपए बच्चे लेके जमा करवाने के एवज रिहा करने का हुक्म। आलिया हमजा और 5 कारकुनान को थाना एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी पड़ेगी। कराची में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज जैकबाबाद 44 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। लाड़काना, लसबेला, मिठी, दादू, मीरपुर खास में दर्जा हरारत 43 रहा। केनाज तनाज़े पर सेनेट में शदीद हंगामा आराई। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी का मिलकर एहतजाज। ऐवान में पानी पर डाका नामंजूर के नारे लगाए गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नहरों के मामले पर बैठकर बात होगी। इस तर्ज सियासत से मामले हल नहीं होंगे। कोई चीज़ बुलडोज नहीं हो रही। नहरों के मामले को आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफ़िक़ाना है। संजीदगी से जो है वो उनके साथ बात आगे बढ़ रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये हाई लेवल पे जो है ये मुलाकात और बात जो है वो हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। नहरों का मामला जल्द हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 रोज में आला सतह पर मुलाकात और बात होगी। पीपल्स पार्टी के हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। चोलिस्तान वाली केनाल का झगड़ा है। पीपल्स पार्टी की डिमांड है प्रोजेक्ट को खत्म किया जाए। कोशिश हो रही है कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तमाम सूबों को उनके हिस्से के मुताबिक पानी मिलता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा है। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को सहारा दिया। मरीम नवाज ने पंजाब को तरक्की की नई राह पर गामजन कर दिया। सूबे में सब काम मेरिट पर हो रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। PIA बंद करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में गैर रस्मी गुफ्तगू। अमरीकी सदर का एक और बड़ा यूटर्न। ट्रंप का चीन के साथ मुआहदा करने का ऐलान। बीजिंग को मुआहदा करना ही पड़ेगा। इन्होंने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% तक नहीं बढ़ाएंगे। टैरिफ 0 पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, तब्दीली के मरहले में है। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की जरूरत है। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। खान यूनिस समेत गजा भर में बमबारी। मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में हमले आग लगने से 11 अफराद झुलस कर शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 51,266 हो गई। 1,16,991 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत। 3,45,000 फ़लस्तीनी कई रोज से भूख और प्यास से निढाल। हमास की जंग के खात्मे के लिए हफ्ते को दुनिया भर से एहतजाजी मुजाहिरों की अपील। गजा की नाकाबंदी नाकाबिल कबूल है। इसराइल का रवैया अमन के खिलाफ है। गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए कोशिशें जारी हैं। कतरी वज़ीर आज़म।
اسرائیلی پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیتی پوسٹ کر کے فوراً ہی ڈیلیٹ کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق پوپ فرانسس کے انتقال پر اسرائیلی گورنمنٹ کی جانب سے تعزیتی پوسٹ ایکس پر شیئر کی گئی۔ پوپ فرانسس غزہ میں اسرائیلی جنگی جنون کی شدید مذمت کرتے رہے ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایرانی توانائی نیٹ ورک پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق واشنگٹن نے ایرانی LPG اور خام تیل کے نیٹ ورک کے خلاف نئی پابندیاں عائد کی۔ ایران کی جانب سے امریکی پابندیوں سے متعلق تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ عمان کے سلطان کا دورہ روس، صدر ولادیمیر پوٹن سے ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت۔ پوٹن نے کہا ہے کہ روس ایران کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے، جہاں ممکن ہوا مدد فراہم کریں گے۔ روس نے ایران کے ساتھ جنوری میں اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ کیا تھا۔